जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु बा, गुड मॉर्निंग, शुक्राना गुरु जी। यहाँ पर 4:36 हुए हैं। मेरे प्यारे गुरु जी, सुबह का समय है। शुक्राना गुरु जी मुझे सुबह उठाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल सत्संग में एक आंटी अरदास कर रही थी कि मुझे अमृत वेला बख्शो गुरु जी। तो रात को सोने से पहले मैंने वही आंटी का सत्संग सुनकर सोई थी मैं। तो शुक्राना गुरु जी, हमारी संगत परिवार भी जो बोलती हैं उनके थ्रू भी हमारे दिमाग में अच्छी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। शुक्राना गुरु जी, जितना हम शुक्राना सत्संग सुनते हैं वही चीज़ें हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होती हैं गुरु जी। शुक्राना एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, शुक्राना करना गुरु जी को। और फिर जब गुरु जी हमको वापस भेजते हैं शुक्राना, और उसको पूरा सुनना। कई बार गुरु जी ऐसा हुआ है कि जो शुक्राना सत्संग हम रिकॉर्ड करते हैं वो इमीडिएटली हमारे पास पहुंच जाता है। इमीडिएटली नहीं, मतलब अगर हमने सुबह रिकॉर्ड किया तो शाम को पहुंच जाता है। कभी कभी तो 1-2 घंटे में ही पहुंच जाता है गुरु जी, बहुत देर नहीं लगती। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है गुरु जी कि मैं इमीडिएटली उस सत्संग को सुन नहीं पाती हूँ, क्योंकि हमारे टाइम का फ़र्क पड़ जाता है गुरु जी। तो अक्सर हमारे जो सत्संग इंडिया टाइम के हिसाब से रिलीज़ होते हैं गुरु जी, जैसे 11:07, 10:07 या 9 बजे के अराउंड, कभी कभी शाम को भी हो जाता है। तो गुरु जी डिपेंड करता है कि किस टाइम पर मुझे वो सत्संग मिल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किचन में खाना बना रहे हैं और कोई आसपास हमारे हैं, तो कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, इसलिए मैं उस टाइम नहीं सुन पाती। तो थोड़ा डिले तो होता है गुरु जी। और हाँ गुरु जी, कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने शुक्राना सत्संग थोड़ा ही सुना, और जो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए गुरु जी। इसमें आपकी बहुत मेहनत होती है, हमारे विपिन अंकल जी की बहुत मेहनत होती है सुनने में। तो मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं समय पर जो भी वो शुक्राने सत्संग हमको भेजते हैं एटलीस्ट हमको वो सुन लेने चाहिए। तो विपिन अंकल जी, आई एम वेरी सॉरी, मैं क्षमा चाहती हूँ। और शायद इसीलिए मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ कि जो व्हाट्सएप पर आता है ना, ब्लू टिक आता है, तो अगर हम कुछ मैसेज करते हैं तो वो एक्नॉलेज होता है, अगर आप उसको देख लेते हैं तो अभी 2 दिन से आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं हमारा कोई भी मैसेज। तो मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, आई एम सॉरी। क्योंकि हम लोग तो यहाँ से रिकॉर्ड करके भेज देते हैं गुरु जी, लेकिन उसको पूरा सुनने का जिम्मेदारी उनकी होती है। तो वो पूरा हमारा सुनते हैं, हमारी इतनी केयर करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और आई रेस्पेक्ट हिज ऑल एफर्ट। वो हमारे लिए जितना करते हैं गुरु जी, इतना कोई नहीं करता गुरु जी। मैं इतने सुनती हूँ, लोगों के सत्संग शेयर नहीं होते हैं, और हम लोग हमारे विपिन अंकल जी की बात का वैल्यू नहीं करते कि सत्संग सुनते नहीं हैं पूरा। मेरे प्यारे गुरुपा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मेरी गलती है इसमें। चाहे बहाना कुछ भी हो,
चाहे ईयरफोन का बहाना हो, कान में दर्द का बहाना हो, मेरे गुरुजी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। और भी कोई अगर कुछ गलती है ऐसी मेरी तरफ से, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। विपिन अंकल जी, आई एम सॉरी। आप जो भी सत्संग भेजेंगे मैं उसको सुनूंगी, चाहे उस समय परफेक्ट टाइम पर नहीं सुन पाऊँ मैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर सुनूंगी। क्योंकि कल हमारे विपिन अंकल जी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर वही सत्संग भेजे हुए थे जो भी रिसेंटली के थे, और मैंने सुने नहीं थे। तो शायद ये कई संगत से ही हुए होंगे ये मिस्टेक, कि उन्होंने भी सत्संग सुना नहीं होगा। तो संगत जी, मैं आपसे भी सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारे विपिन अंकल जी इतनी मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं कि वो हमारी सत्संग सुनते हैं, एक तो वो मेहनत, ऊपर से उसको यूट्यूब पर शेयर करते हैं, उसमें भी हमको तो नहीं पता क्या क्या काम कैसे कैसे होता है। गुरुजी, मेरी टेक्नोलॉजी इज़ ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं कहूँगी, बट हमको नहीं पता ये सब चीज़ कैसे कैसे वो मैसेजेस उसमें लिखते हैं कैप्शंस में, जो कि बहुत ही पॉजिटिव मैसेज होते हैं, हमारी हीलिंग के मैसेज होते हैं गुरुजी। और हम लोग यही गलती करते हैं कि उसको इग्नोर कर देते हैं बस। और कभी कभी तो ऐसा ही हुआ है कि जितना अपना सत्संग दिखा उतना सुन के और फिर छोड़ दिया। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। प्लीज़ फॉरगिव मी गुरुजी फॉर माय मिस्टेक। जो भी मुझसे गलती हुई है गुरुजी, आई विल ट्राई टू करेक्ट माय मिस्टेक बाबा। और मैं शुक्राना करती हूँ विपिन अंकल जी का कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भी मुझसे सत्संग छूट रहे थे वो मैंने सुन लिए हैं। और अभी जो एक लास्ट भेजा था वो वाला रह रहा है गुरुजी, आधा हुआ है वो मेरा, तो उसको भी मैं सुन लूँगी गुरुजी। एंड आई होप कि सब कुछ अच्छा ही होगा एंड विपिन अंकल जी हमसे नाराज़ नहीं होंगे। गुरुजी, हमारे पास तो और कोई रास्ता है नहीं। फिर हमारा एंथुजियाज्म डाउन हो जाता है कि शुक्राना सत्संग कहाँ करेंगे। हम तो कोई ऐसा सोचते भी नहीं है गुरुजी कि अगर वो नहीं हमारा सत्संग सुनेंगे या लेंगे तो कहीं और भी हम जाएंगे। गुरुजी, नो वे, हमको कहीं और जाने का मन नहीं होता गुरुजी। तो आप ही हैं हमारे गुरुजी, आपकी ही प्रेरणा से हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर भी कर पाते हैं विपिन अंकल जी। सॉरी, और ऐसा कभी मत करना। हम तो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। गुरुजी जानते हैं कि, और आप भी जानते हैं बाबा, कि हमको आपकी साथ की कितनी ज़रूरत है। कई बारी हम तो ऐसा सोचते हैं कि हम आपके बहुत क्लोज़ हैं, आपके बहुत ही नियर एंड डियर वंस हैं, ऐसा हमको महसूस होता है। तो गुरुजी, देख लेना, अगर हमारे विपिन अंकल जी हमसे नाराज़ हों तो प्लीज़ मना कर ले आना गुरुजी। और आई एम रियली सॉरी अगर मेरी बात कोई हर्ट हो गई है उनको। ABC यानी कि नो अब्यूज़ एंड नो क्रिटिसिज्म, एंड B से क्या होता है, A for abuse, B for क्या होता है गुरुजी? B से
चलो गुरुजी, मुझे याद नहीं आ रहा बी से क्या होता है, बट अभी रिसेंटली शिखा आंटी का सत्संग आया था, उसमें आया हुआ था ABC का मीनिंग। तो मुझे बी का मीनिंग जो है वो स्किप हो रहा है मेरे माइंड से। तो संगत जी, अगर मैंने कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी संगत को क्रिटिसाइज़ किया है तो मैं उसके लिए गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ और संगत जी से भी क्षमा चाहती हूँ और विपिन अंकल जी से भी क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी, कोई भी आत्मा जो है संसार में वो क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकती है। और क्रिटिसिज्म यानी कि किसी की निंदा चुगली करना इतनी बुरी बात है, इतनी बुरी बात है गुरुजी। मैं कान पकड़ के सॉरी मांगती हूँ गुरुजी। विपिन अंकल जी, आई एम सो सॉरी कि मैंने क्रिटिसिज्म किया था थोड़ा सा, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और संगत जी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था गुरुजी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनके सामने किसी का क्रिटिसिज्म किया जाए। सॉरी गुरुजी। और कहते हैं ना कि सी नो ईविल, स्पीक नो ईविल एंड लिसन नो ईविल, हियर नो ईविल एंड राइट नो ईविल, टॉक नो ईविल। ऐसे गुरुजी, ये सारे जो फ्रेजेस हैं, इनको सिर्फ बोलना ही नहीं है, इनको हमको समझना भी है, अपने जीवन में धारण भी करना है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो कई बार ये वाली मिस्टेक मैं करती हूँ गुरुजी, और मुझे क्षमा करना गुरुजी। कल वॉइस चैट पर भी अगर कोई संगत मेरी बात से हर्ट हो गई है तो गुरुजी, उसके लिए भी प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं वॉइस चैट पर आके गुरुजी अपना साइलेंटली बैठ जाऊंगी। जब मेरे लिए हुक्म होगा देन ओनली आई विल स्पीक गुरुजी। जब आप चाहेंगे तब मैं बोलूँगी गुरुजी, अदरवाइज आई विल जस्ट लिसन वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन वॉइस चैट गुरुजी। आई एम सो सॉरी कि सर्वरोग का नहीं, सॉरी, सुखमनी साहिब का पाठ होना था और मैंने बीच में कुछ और ही ला दिया गुरुजी। मुझे नहीं पता गुरुजी कि उसकी वजह से सलोक मोहल्ला जो मैंने बोला था उसकी वजह से कोई संगत अगर हर्ट हो गई है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि अगर कोई भी संगत हमसे हर्ट हो जाती है हमारी बात से, तो हमारी जो गुरु की कृपा, गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर आनी होती है, वो रुक जाती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हर संगत के अंदर गुरु जी समाये हैं। तो गुरु जी, मुझे क्षमा कर दो प्लीज़, प्लीज़ फॉरगिव मी। बेशक हमारे पास गुरु जी के स्वरूप हैं, हम उनके सामने बैठ जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, और लेकिन फिर भी गुरु जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारी कोई संगत हमसे नाराज़ हो और हम किसी से नाराज़ हों गुरु जी। विपिन अंकल जी, आप तो बिल्कुल भी हमसे नाराज़ मत होना प्लीज़, और अगर नाराज़ हो भी तो हमें क्षमा कर दो। मैं कई सारी गलतियाँ मैंने ऐसी की हैं कि जो मुझे नहीं करनी चाहिए, और सॉरी गुरुजी। आई होप कि आप मुझे माफ़ कर देंगे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत परिवार को भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम बहुत बहुत खुश नसीब हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको बाबा का ये ग्रुप मिला हुआ है। इसकी हमको बहुत कदर करनी चाहिए गुरुजी। अपनी हर एक संगत की बहुत वैल्यू करनी चाहिए और बहुत ही कदर करनी चाहिए गुरुजी। हमारी संगत भी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक भी संगत अगर हमारी वजह से परेशान हो तो वो सारी परेशानी गुरुजी के ऊपर जाती है, ऐसा मुझे लगता है। गुरुजी,
आई एम सॉरी। एंड हमारी प्यारी संगत जी, मैं आपसे भी सबसे क्षमा चाहती हूँ। और कभी मनसा से भी अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। गुरुजी, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो। सॉरी बाबा, आई विल बी। खैर, हमारे साथ जो भी कुछ होता है, हमारे अंदर जो झूठा अहंकार होता है वो भी टूटना होता है, और हमको पता नहीं होता है गुरुजी कि हमारे अंदर अभिमान है। तो गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ मैं। हम अभिमान की बातें करते हैं, और लेकिन हमारे अंदर फिर भी कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ बैठा होता है गुरुजी, वो अभिमान रूपी राक्षस। गुरुजी, आई एम सॉरी। बस एक यही रास्ता है, हम आपसे सिर्फ क्षमा ही मांग सकते हैं गुरुजी। और शांत होके एक कोने में बैठ सकते हैं गुरुजी। जैसे क्लास में बच्चा आता है और अगर गुरुजी देख नहीं रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं तो हम पीछे जाके शांति से बैठ जाते हैं। एक सत्संग में सुना था मैंने थोड़ा सा कि जब गुरुजी को किसी को कुछ समझाना होता था तो कुछ तो था वो सत्संग, उसमें गुरुजी कहते थे जा पीछे जाके बैठ जा। तो गुरुजी, मैं तो पीछे जाके ही बैठ जाऊंगी, लेकिन मुझे अपनी क्लास में ही रहने देना गुरुजी। सॉरी बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। और आज मैं आपको क्या बोलूं, मैंने आपका जल प्रसाद भर के रखा है गुरुजी, कल रात को रखा था, और क्षमा करना गुरुजी, मैं अमृत वेला नहीं उठ रही थी ना, तो उसके लिए सॉरी बाबा। आपके जल प्रसाद से ही मैं अपनी थायराइड मेडिसिन लूंगी गुरुजी। आज गुरुजी एक सेवा करवा देना। आपके जितने भी स्वरूप हैं गुरुजी, इन सबको मैं साफ करूं गुरुजी, प्लीज़ मेरी हेल्प करना। और मेरे को ऐसा टाइम मेरे को दिला देना कि मैं आपके स्वरूप जो ऊपर रखे हुए हैं इनको मैं क्लीन करूं, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने सफाई नहीं की है, ऊपर स्वरूपों की सफाई नहीं की है। तो शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम तो क्षमा ही मांग सकते हैं गुरुजी। मैं तो आपसे सेवा मांगती हूँ गुरुजी कि मुझे आप सेवा बख्शो, जिससे कि हमारे जो पांच विकारों रूपी भूत हैं हमारे सर से उतरे गुरुजी। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे विकार हमारे अंदर से निकले गुरुजी। हम नीवे होकर चले गुरुजी। जो वो नीवापन है वो भी आप ही हमको कराओ गुरुजी। हमको ये भी नहीं आता कि नीवा होना होता क्या है, किसको कहते हैं नीवा होना, नीवा होके चलना। वैसे तो गुरुजी मैं सबको रिस्पेक्ट ही करती हूँ, रिस्पेक्ट से ही देखती हूँ, और सबके साथ मेरे बहुत ही अच्छे प्यार भरे ही रिश्ते हैं। कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसके साथ मेरा कोई कहने का मतलब है कि मेरे दिल में सबके लिए अच्छी भावनाएं हैं गुरुजी, शुभ भावना और शुभकामनाएं हैं। मैं कोशिश करती हूँ गुरुजी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने शब्दों से मैं किसी को हर्ट ना करूँ, और आगे और कोशिश करूँगी गुरुजी कि मेरे दिल से सिर्फ सबके लिए
सिर्फ और सिर्फ दुआएं निकलें गुरुजी। चाहे मैं किसी से चैट करूं या ना करूं, लेकिन हमारे दिल में सबके लिए दुआएं हैं गुरुजी। सबके जीवन में बरकत हो, सबके जीवन में खुशियां आए गुरुजी। तो गुरुजी, जब तक हमारे मन में हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना नहीं है, तो हमारे गुरुजी कभी हमसे खुश नहीं हो सकते। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे क्षमा कर दो गुरुजी। कई बार ऐसे मैसेजेस जो आते हैं कि तेरे ऊपर किसी ने काली क्रिया की है। गुरुजी, मैं नहीं जानती हूँ ये सब काम हमारे ऊपर कौन करते रहते हैं, लेकिन गुरुजी हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम अपने मन को साफ रखें सबके लिए। बाकी सब काम तो आपके हैं गुरुजी। किसी को अगर पनिश करना है, किसी को अगर कोई भी सज़ा देनी है, वो सब काम आपका है गुरुजी। हम तो एक साधारण से इंसान हैं जो कि हमारा प्रयास सिर्फ यही होना चाहिए कि हम अपने मन को साफ शुद्ध रखें, ताकि हमारे दिल में जो भगवान है, हमारे दिल में जो प्यार की भावना है सबके प्रति, वो हमेशा कायम रहे। किसी के लिए हमारे अंदर, हमारे मन में कड़वाहट ना हो। मेरे प्यारे गुरुपा, सबके लिए हमारे मन में मिठास हो गुरुजी, और हमारे लिए भी सबके मन में मिठास हो, शुभ भावना हो, शुभकामना हो। गुरुजी, हम इस धरती पर सब लोग आते हैं और हमारे पास और है ही क्या एक दूसरे को देने के लिए। बस यही है, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं और शुभ संकल्प, और हमारे पास देने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं गुरुजी। हम सिर्फ एक दूसरे को दुआएं दे सकते हैं, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देकर अपने साथ बांधे रख सकते हैं गुरुजी। बस इतना ही हम कर सकते हैं। और गुरुजी, हमारी तरफ से हमारी सारी संगत परिवार को बहुत प्यार है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती गुरुजी कि कोई भी संगत हमसे रुष्ट हो। सारी संगत को मेरा बहुत बहुत प्यार है गुरुजी। चाहे कोई भी संगत कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, हम कौन होते हैं गुरुजी किसी को जज करने वाले। हमको किसी को भी जज करने की कोई इजाज़त नहीं है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, इतना हमको आप डाउन टू अर्थ बनाओ गुरुजी। जैसे आप सबकी सुनते हो, ऐसा ही हमको आप बना दो गुरुजी। आप तो सबकी हर बात सुनते हो गुरुजी, तो आपसे ही हमको ये सीखना है कि हाउ टू बी calm and relaxed in every situation। कैसे हम दूसरे की बात को सिर्फ सुने, उनकी बातों को जज ना करें। गुरुजी, हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति आए कि हम दूसरे की बात को सरलता से सुन सकें और कोई भी जजमेंट ना पास करें किसी के लिए भी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके इस रूम में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। न जाने आप कैसे रहते हो गुरुजी यहाँ पर। मेरे प्यारे गुरुपा, शायद मैंने पानी नहीं पिया एनफ, तो इसलिए मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। गुरुजी, कल मेरी मदर इन लॉ ने, परसों एक्चुअली, अजवाइन, सौंफ और क्या था गुरुजी, अजवाइन,
सौंफ और जीरा, ये तीनों चीज़ें मिलाकर भूनकर एक पाउडर बनाया गुरुजी। तो वो पाउडर मैंने कल थोड़ा सा वार्म वाटर से लिया था, तो हो सकता है शायद उसकी वजह से मेरे को गर्मी फील हो रही है बॉडी में। तो गुरुजी गर्मी तो यहाँ पर काफ़ी हो रही है, बारिश वगैरह तो कोई नहीं हो रही है यहाँ पर, जैसे कि हम सुनते हैं संगत के मुंह से कि वहाँ पर इंडिया में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ पर तो कोई एक बूंद भी नहीं पड़ रही है गुरुजी। बहुत गर्म मौसम हो रहा है आजकल, गर्मी होती है किचन में बहुत। पसीने तो नहीं आते गुरुजी मुझे, लेकिन हाँ थोड़ा सा सफोकेशन हो जाती है किचन में, क्योंकि गुरुजी हम लोग यहाँ पे जैसे इंडिया की तरह विंडोज़ खुलती हैं, तो यहाँ पर भी है विंडो खुलने का सिस्टम, लेकिन वो इतनी क्रॉस वेंटिलेशन हो नहीं पाता गुरुजी, क्योंकि हवा ही नहीं चल रही है अभी तो 2 दिन से। तो गुरुजी आप तो कहते हैं कि मैं हवा का झोंका हूँ, तो हवा के झोंके में मुझे महसूस कर लेना। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुबा, अभी भी मेरी आंखों में धुंधलापन तो है, लेकिन आज मैंने इंस्टाग्राम पे खोलकर देखा तो उसमें मुझे वो मैसेज अच्छे से नज़र आ रहा था। तो क्योंकि कई सारे मैसेजेस मैं इसीलिए स्क्रॉल कर देती हूँ कि वो मुझे अच्छे से नज़र नहीं आते। पर गुरुजी डॉक्टर ने बोला है कि ये एज के साथ धुंधलापन आ जाता है आईज़ में, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और डॉक्टर ने मुझे आई ड्रॉप भी दिया, वो आई ड्रॉप मुझे डालना था गुरुजी। आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैंने बस इसलिए उन डॉक्टर को बोला था कि मुझे थोड़ी आँखों में ठंडक सी मिले। थैंक यू गुरुजी, उस आई ड्रॉप के लिए शुक्राना। आप जो हमको इतनी मेडिसिन्स हमारे पास हैं, मेरे पास विटामिन D3 की मेडिसिन है गुरुजी, मेरा B12 का जो वैक्सीनेशन रह रहा है वो मैंने अपॉइंटमेंट लेना है, मुझे वो भी लेना है B12 का, विटामिन B12 का वैक्सीनेशन, जो कि 4 लेने हैं मुझे वीकली, और वो स्किप हो गया है मुझसे गुरुजी। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। टाइमली हम लोग ये सब काम नहीं करते। आयरन की भी दवाइयाँ हैं मेरे पास गुरुजी। आई एम सो सॉरी, आई एम इग्नोरेंट गुरुजी। मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए गुरुजी। आपने मुझे इतनी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, सब कुछ दिया हुआ है गुरुजी, मैं क्यों नहीं कर पाती ये सब काम गुरुजी? जैसे कि मल्टीविटामिन्स लेना, अपनी जो भी है मेरे पास एवरीडे लेनी चाहिए मुझे। अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखना चाहिए गुरुजी। क्षमा कर दो मेरे बाबा। कल मैं वही वाला सत्संग सुन रही थी, अपनी जिम वाला जो भेजा था गुरुजी ने, और सचमुच में गुरुजी अभी परसों ही मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बोला कि अभी हम जो है ना इस महीने और जिम चली जा, फिर मैं तेरा वो मतलब हम लोग वहाँ की जो उसमें क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, वहाँ से निकलवा देंगे। तो गुरुजी भी सुन रहे थे ये सारी बातें। गुरुजी हर पल हमारे अंग संग है, हमारी हर बात सुनते हैं। वाइफ हस्बैंड आपस में क्या बातें करते हैं वो भी गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी आपने वो सत्संग कोई प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए सुनवाया होगा, मुझे नहीं पता गुरुजी क्या सॉल्यूशन होने वाला है। पर उसमें यही था कि वो रजिस्ट्रेशन जो हटाया था, मतलब हटाने वाले थे,
फिर वो जो डिसकंटिन्यू करने वाले थे उसमें वो कंटिन्यू हो गया था उसके बाद और रजिस्ट्रेशन। तो गुरुजी उसमें मैं यही कह रही थी कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करते हैं। तो गुरुजी क्या करूं गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि मुझे घर में ही रुकना होता है कि मुझे लगता है कि शायद अगर मैं घर में रहूँगी तो इन लोगों के खाने की व्यवस्था ठीक से कर पाऊँगी। तो गुरुजी इसलिए कई चीज़ें मेरी छूट जाती हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे कई बारी मैं कंटिन्यूअस खाना बनाती रहती हूँ गुरुजी, 2-3 घंटे हो जाते हैं बनाते बनाते, तो बीच में रुक के मैं पानी भी नहीं पी पाती गुरुजी, वहीं खड़े खड़े, क्योंकि सबको सब कुछ जल्दी चाहिए होता है गुरुजी। हस्बैंड के लिए सैलड वो भी जल्दी चाहिए, फिर आपकी कही हुई बातें कि अमृत वेला करो, सत्संग करो, ये सब चीज़ें, फिर शुक्राना करो, फिर ये सारे काम ही हो जाते हैं गुरुजी, ये भी एक काम है हमारे लिए। तो गुरुजी ओवरऑल मिला के काफ़ी काम हो जाते हैं गुरुजी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हो जाती हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ गुरुजी, आप जानते हैं इस बात को कि मैं हर चीज़ को अटेंड करने की कोशिश करती हूँ, वॉइस चैट पर भी अटेंड करने की कोशिश करती हूँ जैसे ना कैसे। बट गुरुजी अगर मैं जिम में भी होती हूँ तो वहाँ पे अगर मैं शावर भी ले रही होती हूँ गुरुजी, तो मेरे कान में ईयरफोन रहता है कि संगत का जो है सत्संग मैं सुनती रहूं। कई बारी मैंने ऐसा भी किया है कि थोड़ी सी वॉइस कम कर लेती हूँ मैं, और फ़ोन को ऊपर जो स्लैब होता है वॉश बाथरूम में, नहाने के बाथरूम में, वहाँ पे मैं रख देती हूँ और वो धीरे धीरे चल रहा होता है। एक दिन ऐसा हुआ गुरुजी कि मैंने ना अपना फ़ोन मतलब ऐसे हल्की आवाज़ में, सबसे लोएस्ट आवाज़ में रख दिया था, और उसमें हमारी निशा आंटी जो है सर्वरोग का औखद नाम पाठ पढ़ रही थी, और वो बाथरूम जो है मैंने देखा कि वो ब्लॉक हो रहा था, जिम का बाथरूम, तो उसमें पानी भरा हुआ था। तो उस पे जो बाल अटके हुए थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे, सब लोग नहा नहा के जाते हैं ना गुरुजी, तो उनके बाल इतने झड़े हुए रहते हैं वहाँ पे, तो ऐसे जमे हुए थे, तो पानी इकट्ठा हो गया था। तो फिर वो सर्व रोग का औखद नाम चल रहा था पाठ, तो मैंने वो पैर से उन हेयर्स को हटाया, एक तरफ किया, पर तब भी नहीं जा रहा था वो पानी। लेकिन जैसे ही वो पाठ में थोड़ा सा तेज़ किया तो मैंने देखा कि वो जो पानी है वो जा रहा है, ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रही थी उसकी। तो शुक्राना गुरुजी, सर्व रोग का औखद नाम जो पाठ है बहुत ही पावरफुल पाठ है गुरुजी। और कल जो हमने पाठ किया था सर्व रोग का औखद नाम, वो भी उसमें भी कैप्शंस आते हैं कि ये भी बहुत पावरफुल है। कोई भी पाठ गुरुजी पावरफुल ही है, बस हमको अपने मन को थोड़ा सा मनाना होता है कि नहीं, ये अपने मन में धारणा करनी होती है कि ये पाठ जो है बहुत पावरफुल है। अगर हमारे मन के अंदर ये धारणा नहीं है कि इस पाठ से हमारी चिंताएं दूर होंगी, हमारे रोग दूर होंगे, अगर ये दृढ़ विश्वास नहीं है, तो क्योंकि हर चीज़ विश्वास के दम से होती है, विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो हम जो पाठ पढ़ते हैं वो भी वेस्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको उन चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए, हमारे विश्वास में ही वो शक्ति होती है। जैसे कि हमारे सत्संग ग्रुप में भी जो कैप्शंस आते हैं उनके ऊपर हमको बहुत विश्वास करना चाहिए, तभी वो हमारे ऊपर काम करती हैं वो दवाइयाँ। जैसे गुरुजी कई बारी हमको आइज़ का
सत्संग शेयर करते हैं, आइज़ की ब्लेसिंग्स देते हैं, शरीर की जैसे पैरों में जकड़न और अकड़न का मैसेज देते हैं। तो अगर हम उसको दवाई के रूप में स्वीकार करेंगे कि ये मेरे लिए मेडिसिन आई है, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भेजी है, तभी वो हमको दवाई लगती है। तो गुरुजी उसमें उपाय भी होते हैं। जैसे अभी कई दिन से उपाय मैं सुन रही हूँ कि जोत का घी, लेकिन गुरुजी मुझे अलाउड नहीं है आपके सामने जोत जलाने का। तब मैं इसमें क्या करूँ गुरुजी? या तो मुझे आपका स्वरूप नीचे ले जाना पड़ेगा एक, तब मैं जोत लगा सकती हूँ। और गुरुजी देख लो, आप जैसा भी कराएंगे। मैं तो चाहती हूँ गुरुजी कि मैं आपके सामने जोत जलाऊं और हर रोज़ इस काम को करूं, नहा धो के आपके सामने जोत जलाऊं। गुरुजी कैसे करूं गुरुजी? आपको ही करवानी है ये सेवा। और आपके स्वरूप को कहाँ रखूं मैं गुरुजी नीचे? क्योंकि जहाँ रखा थे गुरुजी आपका स्वरूप, वहाँ से तो हस्बैंड अंकल ने मेरे को बोला कि यहाँ नहीं रखो गुरुजी का स्वरूप। मैं क्या करूं गुरुजी? तो कैसे जोत जलाऊं मैं आपके सामने गुरुजी? कहाँ छुपा के रखूं आपको नीचे? गुरुजी हमारे हस्बैंड अंकल के मन में भी अपने लिए वो भाव भर दो ना गुरुजी। वैसे तो उनके जो वर्क टेबल है, उनके पास भी गुरुजी का स्वरूप है। तो गुरुजी मैं क्या करूं ऐसा? आप मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए ना, कैसे करूं? आई होप कि गुरुजी आप मुझे गाइड करेंगे, मेरा हाथ पकड़ के ही मुझसे ये सेवा करवाएंगे गुरुजी। गुरुजी और आज क्या करूं? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है अपने गुरुजी से बातें करना। ऑलरेडी गुरुजी 37 मिनट्स हो चुके हैं मुझे आपसे बातें करते करते। शुक्राना मेरे बाबा। मैं अपने संगत परिवार से आज्ञा लेती हूँ। और गुरुजी क्या पढ़ना है मुझे? क्योंकि मेरा कुछ पढ़ने का मन है गुरुजी। कुछ पढ़ा दो गुरुजी, रीड करवा दो, ताकि मेरे अंदर नीवापन आ सके गुरुजी। मैं वो बुक पढ़ रही थी, मुझे याद आ गया, तो मैं गुरुजी उसको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में रीड करके आपको रिकॉर्ड करके भेजती हूँ गुरुजी। थैंक यू गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करने के लिए। मेरा स्वीकार करना विपिन अंकल जी, प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग ले लेना। आप हर रोज़ ही लेते हो, वैसे तो हमारे शुक्राने सत्संग आपके पास बहुत सारे इकट्ठे हो गए होंगे। थैंक यू विपिन अंकल जी, आप जो हमारे लिए इतने एफर्ट करते हो। आई एम वेरी सॉरी कि हमको टाइमली शुक्राने सत्संग सुन लेने चाहिए। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा मैं अपना गुरु जी का पावन मंत्र जाप के साथ यहीं से आप सबसे विदा लेती हूँ नेक्स्ट शुक्राने सत्संग तक के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन भैया सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। 10:36 हुए हैं सोमवार का शुक्राना आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन भैया। मैं तेरस को पहले सत्संग में बताया था कि मैं वहाँ खाना लेके जाऊंगी, मेरे अंग संग रहना गुरु का। तो मैं वहाँ गई थी संगत जी, सब जनों के लिए, 20-25 जनों के लिए। इतना आराम से उन्होंने खाना खाया। वो लोग इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, मैं बयान नहीं कर सकती। रोज वहाँ का खाना मिलता है, आज उनको यहाँ का घर का खाना इतना पसंद आया था। गुरु का आपने करवाया ये सब कुछ। मेरे तो बस की नहीं थी कि मैं इतना कर सकती हूँ। आपके स्वरूप के सामने कह के गई थी गुरु का, किचन में चलो खाना बनाऊंगी, आप जल्दी जल्दी कराना। गुरु का बेटी आ गई थी अपने ससुराल से, 1.5 घंटे में सारा खाना बन गया, पैक हो गया, ऑटो आ गया, फिर हम चले गए और बेटी वापस ससुराल भी पहुंच गई। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। गुरु पाप हमेशा ही ऐसा करवाओ, आपकी बेटी हमेशा ही ऐसा वहाँ पे खाना ले जा सकती है। ये आप ही का आशीर्वाद का फल है गुरु का। मगर मेरी कहाँ इतनी औकात तेरी हिम्मत थी, सब कुछ आपने कराया। संगत जी ऐसे है मेरे गुरु का। ऑटो में बैठी थी जब, कह के निकली थी, ऑटो में बैठो गुरु जी, साथ चलो साथ आना वापस। इतनी अच्छी अच्छी बटरफ्लाई के रास्ते में दर्शन हुए हैं, इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली। 999, 777, 777 की 3 बार, 44, 66, 88, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग गुरु जी ने दी। फिर 1 घंटे में वापस आ गई सबको खिला के। फिर भी मेरे गुरु पर मेरे साथ थे, वही बटरफ्लाई ठेठ घर तक वापस। इतने अच्छे दर्शन दिए गुरु का, मैं किस शब्दों में बयां करूँगा आपका शुक्राना। शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरु का, उसके बाद से इतना नींबू की तरह निचोड़ा आपने, फिर भी ये बेटी हिम्मत नहीं हारी कि पुत्र तेरी परीक्षा लेते लेते अब मैं थक गया हूँ, अब तेरे अच्छे दिन आ रहे हैं, चिंता ना कर, ऐश करेगी, राज करेगी। ये आप ही का आशीर्वाद का फल है गुरु का। गुरु का बेटे पे कोई परेशानी आई है, उस परेशानी का हल आप ही निकालो गुरु का। अब मैं सत्संग में तो बोल नहीं सकती, आपके स्वरूप के सामने तो सब बोल दिया गुरु का। आप जानो, आप कल्याण करो, उस मुसीबत से आप ही निकालो मेरे बाबा। और आप ही निकाल सकते हो, ये काम आप ही कर सकते हो। हर मुसीबत की राह आसान करिए बाबा। संगत जी, जब जब मैंने अरदास करी है बाबा से, तब तब मेरा सारा काम गुरुपा ने करा है। गुरुपा, ये भी अरदास लगा रही हूँ, उस भंवर जाल से निकालो गुरुपा। वो अकेला है वहाँ पे, वहाँ का परिवार दुश्मन बन के बैठा है गुरुपा। उसको हिम्मत देना, शक्ति देना, टूटने मत देना बाबा। वो आप ही का पोता है, दोता है।
जो भी गुरुपा आप समझो, आप ही का दिया हुआ है। गुरुपा 51 दिन गढ़ गणेश जयपुर में, कितनी सिद्धियां हैं। इतनी सर्दी में भी रोज चढ़ता, फिर ऑफिस जाता, लेट हो जाता तो शाम को चढ़ता, 10 बजे तक घर आता। इतनी गणपति की सेवा करी है उसने, इतनी बजरंगबली की सेवा करी है, इतने सुंदर कांड किए उसने। आज तक उसके जीवन में सफलता नहीं मिली। अब जब सफलता मिलने लगी है तो परिवार ही दुश्मन बैठा है। आपका मैसेज आया था कि पुत्र चिंता मत कर, मैं हूँ, मेरा हाथ उसके सर पे है। तू क्यों चिंता करके बैठी है, क्यों मुंह उतार के बैठी है? उदास मत हो, मैं हूँ उसके अंग संग। आप हो बाबा, जब तो मैं चिंता नहीं करती। सब कुछ आप पे छोड़ रखा है बाबा, सब कुछ आप ही निपटारा कराओगे। इतनी सेवा करी है इसने उस परिवार की। 6-7 साल से उसका शरीर तोड़ लिया। इतना इतनी मेहनत करी है, शरीर तोड़। आप जानते हो बाबा, मेरे कहने का ही नहीं है, सब कुछ आप जानते हो। शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। उसकी हिम्मत बनाए रखना बाबा। क्या बयां करूं, शब्द ही नहीं है बाबा, क्या बोलूं मैं। इतनी टूट चुकी है बेटी। हिम्मत आती है, खुश होती हूँ, पता नहीं कहाँ से परेशानी आ खड़ी होती है कि पुत्र तेरी हर परीक्षा ले ली, हर परीक्षा में A1 पास हो गई। आपने करा गुरुपा, मेरी क्या विशाद है जो मैं करूं। हर परीक्षा में आपने पास किया गुरुपा, इस परीक्षा में भी आप ही पास कर दो गुरुपा। ये परेशानी मिटा दो बाबा, मिटा दो। हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, आपके चरणों में अरदास लगा रही है ये बेटी के पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, सत्संग शुक्राना कर, शुक्राना बाबा। आज भी जब फोन पे ये बातें सुनती हूँ, मन दुखी हो जाता है। उन लोगों को पता नहीं है कि मुझे पता है सारी बातें। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सब कुछ आप ही समेटोगे, आपके सिवाय कौन ऐसा कर सकता है संसार में? एक पिता ही कर सकता है, एक गुरुपा ही कर सकता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। घर में शांति बनाए रखना बाबा। छुटपुट दिन भर ऐसे ही चलता रहता है। परेशान हो जाती है आपकी बेटी कि पुत्र तू मेरी बेटी है, अभी तक तूने हिम्मत नहीं हारी है, अब मत हार, मत टूट, मैं टूटने नहीं दूंगा। नहीं टूटेगी बाबा ये बेटी, आप ही का दिया आशीर्वाद है इस बेटी के सर पर। शुक्राना बाबा। आज सोमवार था गुरुपा, आपका वार था। गट्टे की सब्जी बनाई थी, हलवा प्रसाद बनाया, कड़वा प्रसाद, और कढ़ाई की पूड़ी निकाली थी, भोग लगाया था। आज दोहिते का बर्थडे था गुरु का, उसको आशीर्वाद देना। बहुत शैतानी करता है, किसी की नहीं सुनता, 4-4 बातें वापस वापस बोलता है। उसके मन में शांति करो बाबा। कोई दोष है उसको भी मिटाओ बाबा, आप ही मिटा सकते हो। फिर जवाई राजा आ गए थे, मिठाई लेके आए थे, भोग लगाया था रसमलाई का।
गुरुपा जी, संगत जी, मैं सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ। कोई गलती भी हो जाए तो क्षमा करना। गुरुपा इस बेटी को, मेरे विपिन भैया सोमिया आंटी का भला करना, उनको खूब रोजगार देना। बहुत प्यारे भैया है। कभी कभी कुछ भेजने में गलतियां भी हो जाती है तो क्षमा कर देते हैं वो। शुक्राना बाबा उनका, उनको ब्लेस करना, ब्लेसिंग देना खूब। दोनों भैया भाभी बहुत अच्छे हैं। शुक्राना विपिन भैया। जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा जी, ये मेरी प्यारी संगत मेरा परिवार है, इनको सदा सुखी रखना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। गुरुपा, इस बेटी की हमेशा रक्षा करिए, आप रक्षा करना बाबा। रात रात भर नींद नहीं आती है बाबा। 2 बजे, 4 बजे, 2:30 बजे, कभी कभी तो 5 बजे ही नींद खुल जाती है तो आके आपके स्वरूप के सामने खड़ी हो जाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। कभी 1 बज जाती है सोने में, कभी 12 बज जाती है गुरुपा। फिर नींद आने लगती है, फिर नींद खुलती है जब स्वरूप के सामने खड़ी होती हूँ। हाथ जोड़ के मंत्र जाप के अरदास करती हूँ बाबा, ये आप ही का परिवार है, आप जानो। मैंने सारा सुपुर्द कर दिया बाबा आपको, मेरे पालनहार बख्शनहार बाबा। जैसे चलाना आप चलाओगे इस घर को, आप ही सब कुछ करोगे बाबा। हर काम आपके नाम से शुरू करती हूँ, आपके सत्संग सुनती हूँ, यूट्यूब पे सुनती हूँ, विपिन भैया वाले परिवार पे सुनती हूँ। शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शरीर स्वस्थ रखना बाबा, हर काम करती रहूं, यही अरदास करती हूँ बाबा। ये जीवन आपने दिया है, कैसे करना है, क्या करना, आप जानो। आप ही मेरे वकील हो बाबा, आप ही मेरे जज हो, आप ही मेरी माँ हो, मेरे बाबा हो, मेरे बाबूजी हो। आप ही सब कुछ आप ही करोगे बाबा। मैंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, आप जानो, आपका घर परिवार जाने बाबा। शुक्राना बाबा। अब सत्संग बड़ा हो रहा है गुरुपा, मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। गलतियों की क्षमा करना बाबा, पुत्र की गलतियों की भी माफी मांगती हूँ, पूरे परिवार की गलतियों की माफी मांग रही हूँ, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा। मेरे जमाई को बहुत तरक्की देना बाबा, बहुत प्यारा जमाई है, आज उनके लिए आंखों में आंसू आ गए थे। खूब तन मन से आशीर्वाद दिया उनको, हर जन्म में ऐसा बेटी जमाई आप ही दोगे। रोहित को सद्बुद्धि देना बाबा, ये पढ़ाई करे, पढ़ाई नहीं करता है बिल्कुल भी, आप ही करवाओ इसको पढ़ाई गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। एक बार और अरदास लगा रही हूँ, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाले शरबत्ता वाला। शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी।
ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ 26 ਅਗਸਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਵੀ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਗਣਪਤੀ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਰਤਾਲਿਕਾ ਤੀਜ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सब तो पहला गुरु जी ਨੂੰ ਹਰਤਾਲਿਕਾ ਤੀਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਤਾਲਿਕਾ ਤੀਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਗਿਆਵਤੀ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਵੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਰ ਰਵਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹਰਤਾਲਿਕਾ ਤੀਜ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਰਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਸਾਰੀ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਲ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਾਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੜ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਹਰਤਾਲਿਕਾ ਤੀਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਗਣਪਤੀ ਪਾਰਵਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਤੇ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆਰਤੀ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਵੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਜਗਾਏ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ। ਮੀਂਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਹੈ ਹਰਤਾਲਿਕਾ ਤੀਜ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੁਭਾਗਿਆ ਅਰੋਗਿਆ ਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਲੀ ਤੇ ਅਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਵਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟਾ ਜੇ ਕਸ਼ਟ, ਛੋਟੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਪਿੱਛੇ ਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਮੈਸੇਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇ ਚਲਾਈ। ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜੀ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਮਤਲਬ 3-4 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਚਲਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਚੱਲੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗਣਪਤੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਲੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਬਿੱਲੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਕਟਵਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੀਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫੀਡ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਿੱਲੀ 2 ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਛੋਟੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਕੁੜੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਲਦੀ ਛੂਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੂਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੋਗੇ। ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟੀਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ 3 ਕਬੂਤਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੈਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਗਈ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਾਈਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰਤਾਲਿਕਾ ਤੀਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪੂਰੇ 7 ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੂਹੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਚੂਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਕੌਫੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਚੂਹੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਚੂਹੇ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਕਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਟੋਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਣਪਤੀ ਮਹੋਤਸਵ 5 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਗਣਪਤੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਉਣਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
बाकी बारंबार शुकराना, कोटि कोट शुकराना। बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू अलॉट गुरु पा।